हेलो दोस्तों। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे क्या कंजंक्शन। ठीक है। कंजंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से और एडवर्सेटिव कंजंक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है। जो कि यूज होने वाले हैं पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से यूज होने वाले हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में भी यूज होने वाले हैं। ठीक है। कल ऐसा हुआ था कि हम रिकॉर्ड कर रहे थे और ये स्क्रीन थोड़ा सा हमने चेक नहीं किया, वो थोड़ा सा वीडियो कट हो गया। आप देख लीजिएगा। ठीक है। आप वॉइस से मैच कर लीजिएगा। थोड़ा सा ही हुआ था, तभी हमने फिर डिलीट भी नहीं किया। ओके। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, स्टिल तक पढ़ लिया था। ठीक है। स्टिल कंजंक्शन तक देख लिया था, क्या होता है स्टिल कंजंक्शन तक। ठीक है। तो आज अपना नेक्स्ट है इवन दो। इवन दो। अब आज आपका नेक्स्ट नेक्स्ट है कंजंक्शन इवन दो और इवन इफ। इवन दो और इवन इफ क्या होते हैं। ठीक है। इवन इवन दो का यूज जो होता है वो आपका कंप्लीट एक्शन के लिए होता है, जिसमें क्या होता है एक्शन जो होगा वो आपका एक्शन कंप्लीटेड होगा। ठीक है। कंप्लीटेड एक्शन के लिए आपका यूज होगा क्या, इवन दो। और इवन इफ क्या होगा आपका इन कंप्लीट एक्शन के लिए यूज होने वाला है। ठीक है। ये आप एक चीज सेंटेंस में देख लीजिएगा कि ये एक्शन जो हुआ है या होने वाला है, अभी एक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अब ये तो इसका कंफर्म है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में यही यूज होंगे। ठीक है। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। ये तो कंफर्म है दोनों में होने वाला है। ठीक है। बस यही आपको देखना है कि क्या होने वाला क्या है इन दोनों में डिफरेंस जो है। सीधा सा यही रहेगा कि इवन जो दो होगा वो एक्शन कंप्लीटेड होगा तब यूज होगा, और इवन इफ जो होगा वो एक्शन आपका इनकम्प्लीट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल फर्स्ट है। ठीक है। इवन बताइएगा आप ही। इवन इफ और इवन इवन इफ और इवन दो इट रेन्स आई विल अटेंड द पार्टी। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, इवन इफ इवन दो इट रेन्ड आई अटेंडेड द पार्टी। ठीक है। अब आप ही अब देखिएगा, इसमें बताइएगा क्या हुआ। ठीक है। इवन इफ और इवन दो इट रेन्स। ठीक है। इट रेन्स आई विल अटेंड द पार्टी। ठीक है। अभी एक्शन इसमें देखिएगा, इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आई विल, अगर बारिश होती है तब भी मैं पार्टी अटेंड करूंगा। इसमें क्या हुआ, इवन इफ इवन दो इट रेंड, मतलब बारिश हुई उसके बावजूद भी हमने पार्टी अटेंड की। ठीक है। पार्टी अटेंड की, ये पास्ट आपका हो चुका। ये जो है आपका एक्शन, इस वाले में एक्शन क्या हो चुका है आपका, कंप्लीट एक्शन हो चुका है। ठीक है। तो कंप्लीटेड एक्शन में आपको क्या लगाना है, इवन दो। ठीक है। अभी आपने देखा कि कंप्लीटेड एक्शन में क्या लगाना होगा, और यहाँ पे क्या है, विल अटेंड। ठीक है। अभी ये हुआ नहीं है, होगा। ठीक है। ये आपका इनकम्प्लीट एक्शन है। इनकम्प्लीट एक्शन, तो इनकम्प्लीट एक्शन में अभी देखा हम लोग क्या लगाएंगे, इवन इफ लगाएंगे। इवन इफ इट रेन्स आई विल अटेंड द पार्टी। ठीक है। आपने इवन इफ और इवन दो में डिफरेंस देख लिया होगा। नेक्स्ट आपका ये आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। ठीक है। क्या है इन दोनों में, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, दो, दो क्या होता है, और ऑल दो। दो का और ऑल दो का यूज हम कब और कहाँ कैसे करेंगे। ठीक है। क्योंकि दोनों का जो हिंदी मीनिंग होता है ना वो यद्यपि ही होता है। यद्यपि ही होता है, इसका भी हिंदी मीनिंग जो होता है वो यद्यपि ही होता है। ठीक है। अरे थोड़ा सा, तो हम हिंदी से तो नहीं डिफरेंस लगा सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं, बस इससे ये देख सकते हैं कि कौन सा कैसे यूज होगा। और एक चीज है, दोनों जो हैं ये कंजंक्शन है, तो यहाँ से भी मेन डिफरेंस नहीं पता लग सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और दोनों जो ही होगा वो भी यूज होने वाले हैं क्या, पॉजिटिव कॉन्ट्राडिक्टरी में होने वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव।
ठीक है, तो अब देखिएगा इसके यूजेस कैसे क्या होंगे। ओके, क्या क्या था, दो और आल दो, ठीक है। इनका यूज हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिप्लेस भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों को एक जगह यूज कर लें, इन दोनों का मीनिंग ही एक ही है और दोनों कंजंक्शन है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट से ही यूज होते हैं, तो दोनों को एक जगह से रिप्लेस भी किया जा सकता है, ठीक है। दोनों को एक बिहाफ पे उनको उसकी जगह पे यूज कर लो, इसको इसकी जगह पे यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आपके सेंटेंस में, ठीक है, ये दो वर्ड आ जाते हैं, दो कंजंक्शन आ जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट, इन स्पाइट या डेस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट ऑफ, ठीक है, क्योंकि उनकी इनके साथ में गिवन होता है। जब आप एरर देखिए देखेंगे ना, तो आपका एरर इनके साथ ही गिवन होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये दोनों प्रीपोजिशन होते हैं, कंजंक्शन होते ही नहीं है, प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन जैसे होंगे ना, ये प्रीपोजिशन के उसमें यूज होंगे क्या, कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट में प्रीपोजिशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ चलने वाला है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बट ये क्या है, प्रपोजिशन है, क्या, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ। क्यों, क्योंकि इवन दो ऑल दो में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कुछ एग्जामिनर, क्योंकि इसमें देखो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस डिफरेंस क्या है, कंजंक्शन का है डिफरेंस, कंजंक्शन और प्रपोजिशन का। अभी आप एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पल से, ठीक है। लिखा है इन स्पाइट ऑफ या ऑल दो, देखिए अभी हमने देखा ऑल दो लगा दें दो लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट रेन्ड हैविली, हैविली ही अटेंडेड द पार्टी। ओके, सेकंड आपका एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ या ऑल दो हैवी रेन ही अटेंडेड द पार्टी। थर्ड एग्जाम्पल आप देखिएगा, ऑल दो या दो या दो माई हस्बैंड डिडंट लाइक द मूवी आई enjoyed इट a lot, ठीक है। ये आपके तीन एग्जांपल्स हैं, अभी और भी देख लेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, ऑल्दो, ऑल्दो या दो माय हस्बैंड, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, माय हस्बैंड यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे कंजंक्शन लगने वाला है, ये दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं, दो और ऑल्दो, ठीक है। बट इसमें दोनों में डिफरेंस है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, हैवी रेन, ठीक है। जो हैवी रेन है, वो ये हैवी जो है वो आपका एडजेक्टिव है, और रेन जो है वो आपका नाउन है, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव लगा है तो किसी ना किसी के लिए लगा होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या होने वाला है, अब नाउन आ गया है ना, तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट होने के लिए अब सब्जेक्ट, वैसे जो कंजंक्शन लगता है ना, तो उसकी वो सब्जेक्ट को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट लग गया ये। तो ऑब्जेक्ट के किसके लिए होता है, प्रपोजिशन के लिए, तो ये इंस्पाइट ऑफ लग जाएगा यहाँ पे, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन ही अटेंडेड द पार्टी। अब फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप देखिएगा, इंस्पाइट ऑफ या ऑल दो इट रेन्ड, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ या इलेवन, तो ये ट्रेंड है ना, तो सब्जेक्ट तो पहले मिल गया और रेंड यहाँ पे वर्ब भी मिल गया। अब क्या होगा, ये देखो कंजंक्शन का काम कर, कंजंक्शन होगा, क्या हुआ, और कॉन्ट्रास्ट देख लीजिएगा दोनों में, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेन ही अटेंडेड द पार्टी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। यहाँ भी देखिएगा क्या हुआ, ऑल्दो इट रेन, रेन थी, बहुत तेज हो रही थी, तब भी उसने पार्टी अटेंड की। ओके, तो ये आपका कंजंक्शन हो गया और ये आपका प्रिपोजिशन हो गया, ये तो डिफरेंस आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़े से और एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ एग्जांपल अब हम ले लेते हैं, ऑल दो, क्योंकि एक डिस्पाइट का एग्जांपल बचा हुआ है ना, ऑल दो और डिस्पाइट द
What was expensive? He bought it. Okay, he bought it. We want, we went out in spite of, yeah, despite the rain. ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं, अब इसमें देखिएगा, ऑल्दो या डिस्पाइट द वॉच वाज एक्सपेंसिव, जो वॉच थी वो एक्सपेंसिव थी, लेकिन फिर भी उसने उसे खरीदा। अब देखिएगा द वॉच यहाँ पे इसका सब्जेक्ट लग गया। अब आप ही बताइएगा कि इसके आगे क्या लगने वाला है, इंस्पाइट लगने वाला, डिस्पाइट लगने वाला या ऑल्दो लगने वाला। क्यों? क्योंकि ये द है, सब्जेक्ट है, आपका वर्ब भी हो गया है। अब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो प्रपोजिशन तो लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट जो है वो आपका प्रपोजिशन है, ये तो लेगा नहीं। ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा वो ऑल्दो लेगा। ऑल्दो क्या है? आपका कंजंक्शन है, जो कि कंट्रास्ट के उस पे यूज हो रहा है। ठीक है, अब अच्छा, वी वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, ठीक है, द रेन, यहाँ पे आपके दोनों सही हैं। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ, ये प्रपोजिशन, दोनों, ये भी प्रपोजिशन, ये भी लोग। अब यहाँ से कंक्लूजन आपको ये समझ में आया होगा कि ऑल्दो हो या दो हो, ठीक है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, कि हम जो भी हो उसको यूज कर सकते हैं एज ए इन द प्लेस ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, क्वेश्चन में एरर ये आती है कि डिस्पाइट का भी यूज कर देते हैं और इंस्पाइट ऑफ का भी यूज कर देते हैं। तो जो इंस्पाइट ऑफ है और जो डिस्पाइट है, ठीक है, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों अभी अपने अपने प्लेस पे सही हैं, बस ये यूज किस में होते हैं, ये प्रपोजिशन होते हैं। ठीक है, इनके बाद में क्या आना चाहिए, इनके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, बस इतना डिफरेंस है। दोनों जो यूज होंगे वो आपके कंजंक्शन में ही यूज हो, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में ही यूज होंगे। ओके, ये तो आपके रहे। अब आ जाता है जो मेन आपका टॉपिक रहता है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती होगी किस, ठीक है, सिंस और एज में। ठीक है, सिंस क्या है, एज क्या है, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो मतलब होता है ना हिंदी में, वो दोनों का मतलब होता है चूंकि ही होता है, दोनों का मतलब। ठीक है, दोनों का मतलब हिंदी में चूंकि होता है, तो आप देखिएगा कैसे होता है, बट लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। ठीक, वो क्या दोनों में डिफरेंस होता है, ये पहला भी पॉजिटिव होगा और दूसरा भी पॉजिटिव होगा, इसमें दो, पहला भी नेगेटिव होगा और दूसरा भी नेगेटिव होगा, बट बस इतना डिफरेंस है, वो कंट्रास्ट को नहीं शो कर रहे हैं, बस ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जो था हम वही कर रहे थे। ठीक है, पहले क्या था, हम लोग कर क्या रहे थे कि एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, एक पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, ये करते थे। बट ये जो सिंस और एज है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा सेंटेंस। एग्जांपल में हम ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे, एज या सिंस he didn't work, ठीक है, he failed, as since he worked he succeeded, ठीक है, he succeeded। अब इसमें देखिएगा, जो पहला सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है और दूसरा भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसमें दोनों करेक्ट है, सेंस भी और एस भी। यहाँ भी दोनों करेक्ट है, क्योंकि पहला जो सेंटेंस है, ही वर्कड और ही सक्सीडेड, वो उसने काम किया और वो पास हुआ, मतलब वो उसे सफलता मिली। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया। अब आता है नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक आता है वो है दो आल्दो का कुछ बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि दो आल्दो के साथ क्या लग जाता है, बट लग जाता है। ठीक है, दो आल्दो, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि ये बट कभी कभी लगा आपको मिल जाएगा, लेकिन बट इसके साथ में यूज नहीं होता है। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे अभी। चलो पहले क्या काम करते हैं, हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। देखिए, पहला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। लिखा है, ऑल दो या दो, ठीक है, ही
वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। ठीक है, आपको कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा, ठीक है, और कहीं ये भी लिखा मिलेगा, जैसे आल दो, हम अब दो नहीं लगाएंगे, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आल दो ही स्टार्टेड लेट, एक सेकंड, अर्ली, कॉमा, ही रीच्ड लेट। ठीक है, ये है, कॉमा भी लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, ऑल दो ही स्टार्टेड अर्ली, कॉमा, नहीं कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ नहीं लगाते हैं, ही रीच्ड लेट। ठीक है, आपके तीन टाइप हो गए। अब देखिएगा तीनों टाइप में आप डिफरेंस देखिएगा, ये जो ऑल्दो है ना, या दो है, ये अपने साथ में जो कंजंक्शन बट है, इसको ये नहीं लेता है, इसकी जगह पे क्या लेगा, ये एट लेगा, ठीक है। इसकी जगह पे क्या लेगा, ये एट कंजंक्शन का यूज करेगा, ऑल्दो और ये दो। बट लेकिन अगर कहीं जैसे कॉमा भी लगा आ रहा है, तो आप ये मत समझिएगा कि कॉमा लगा हुआ तो यहाँ पे एट लगा दें, नहीं, तब भी ये करेक्ट है। अगर ये इसके साथ में कुछ भी नहीं होगा ना, तब भी ये करेक्ट है, ठीक है। दोनों तीनों तीनों ये सेंटेंसेस आपके करेक्ट हैं। क्या, अगर एट लगा हो, अगर बट जब लगा होगा ना, तब वहां पे बट नहीं आएगा, एट लगाना है। अगर कुछ नहीं लगा होगा तो कुछ नहीं लगाना है। अगर कॉमा लगा हुआ है तो उसे कॉमा को एज इट इज पड़े रहने देना है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आप अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर कहीं पहले से ही सेंटेंस में एट लगा हुआ है, तब हम क्या करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में फोर्थ वाला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या है, ऑल दो, सेकंड, ऑल दो ही started early at he reached late। अगर ये भी लगा होगा, तब तो आपका पूरा करेक्ट है ही है, क्योंकि ऑल दो के साथ में एट लगा हुआ है। लेकिन बट अगर खाली भी एट लगा हुआ है ना, तब भी आप ये मत समझिएगा कि एट लगा हुआ है तो हम कंफ्यूज होगा कि इसके साथ में ऑल दो लगाए, ठीक है। जैसे ही वर्कड हार्ड एट ही वुडंट सक्सीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर सिर्फ या सिर्फ बस एट ही लगा हुआ है, तब भी ये करेक्ट है, आप ये मत समझिएगा कि ऑल दो लगाना है। लेकिन ये जो एट है ना, ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, कल आई थिंक पढ़ा था कि एट पढ़ा था ना, कि कॉन्ट्रास्ट शो करता है, अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। ये अकेला भी आ सकता है एट, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये अकेला है तो भाई गलत है हमारा, इसके साथ में ऑल दो लगाए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, यहाँ तक अपना पहचानने का हो गया। अब कुछ कंजंक्शंस आ जाते हैं, जो कि जो कंजंक्शन अब हम क्या लेते हैं, जो ऐसे कुछ कंजंक्शंस ले लेते हैं, जो क्या कंजंक्शन बताते हैं, कंजंक्शंस डेनोटिंग रीजंस, ठीक है। कुछ ऐसे कंजंक्शंस ले लेते हैं जो आपको रीजन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहला कंजंक्शन क्या क्या इसमें ले लेते हैं, बिकॉज, ये भी आपका रीजन बताता है, एज भी आपका रीजन बताता है, और सिंस भी आपका रीजन बताता है, ठीक है। बिकॉज भी आपका रीजन बताता है, एज भी आपका रीजन बताता है, सिंस आपका, बट इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस कुछ नहीं है, ये सारे रीजन बताते हैं, और ये सारे आपस में इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। मतलब एक की दूसरे की जगह पे, दूसरे को तीसरे की जगह पे, प्लेस पे हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, आई कुडंट कंप्लीट द वर्क because I was ill। ओके, एज या सिंस, ये तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, पहले भी थोड़ी देर में पढ़ चुके हैं। आई हैड
been driving for 10 hours. I was tired. ठीक है, ये दोनों आपस में करेक्ट हैं। जैसे ये भी रीजन बता रहा है आपका सेंटेंस, और ये भी आपका एज और सिंस भी रीजन बता रहा है, दोनों आपस में करेक्ट हैं। और ये कंजंक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, ये भी कंजंक्शन है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ रहा है, आई वाज इल। ओके, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। लेकिन कंफ्यूजन अब आपको थोड़ी सी होने वाली है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या होगी अब आपको, कि जो बिकॉज है, ये आप नोट करिएगा क्या है। ठीक है, नोट डाल के लिख लीजिएगा। जो आपका फर्स्ट, जो आपका बिकॉज है, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, ये तो सिंगल लगा हुआ है, तब तो ये कंजंक्शन है। ठीक है, अगर साथ में ये बिकॉज ऑफ लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ, तो ये आपका एक प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाता। ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज फ्रेज हो जाएगा। जैसे कि, और ये तो अभी भी ये रीजन ही बता रहा है। ठीक है, बिकॉज और बिकॉज ऑफ, और एक रीजन बताता है, जैसे ड्यू टू, ड्यू टू या ओविंग टू, ओइंग टू। ठीक है, ये भी आपके क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। ठीक है, ये भी आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, ये भी आपके तीनों रीजंस ही बताते हैं, रीजंस ही बताएंगे। ठीक है, ये कंजंक्शन है और ये आपके दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। बस इनसे एरर आते हैं कि कहीं कहीं ये बिकॉज की जगह पे बिकॉज ऑफ लगा देगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बिकॉज होगा उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, तब आपका कंजंक्शन होगा, और बिकॉज ऑफ लगा होगा तो ये एक आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्योंकि ये सारे आपके रीजंस ही बताते हैं, ड्यू टू भी रीजन बताएगा, ओइंग टू भी रीजन बताएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट अपना आता है क्या, कि कंजंक्शन। आप पढ़ लिए क्या, कंजंक्शंस, वो कंजंक्शंस जो कि आपको रीजन बताएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, ऐसे कंजंक्शंस जो कि डिनोट करेंगे, डिनोटिंग कंडीशन। ठीक है, कुछ ऐसे भी कंजंक्शंस होंगे जो आपको कंडीशन डिनोट करेंगे। ठीक है, कंडीशन कौन कौन से अच्छा डिनोट करते हैं, जैसे आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम, क्या है, जैसे अनलेस हो जाएगा आपका, इफ, इफ भी तो कंडीशन बताता है, लेस्ट भी कंडीशन बताता है, अदरवाइज भी कंडीशन बताता है। ठीक है, एल्स भी हो जाएगा, एल्स हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, और आपका इन केस हो जाएगा, सपोजिंग हो जाएगा, आपका ओनली इफ। ठीक है, ये सारे आपके कंजंक्शंस हैं, और भी हैं, ये सारे कंजंक्शंस हैं आपके जो कि आपको कंडीशन बताएंगे। ठीक है, ये सारे आपको कंजंक्शंस हो गए जो आपको कंडीशंस बताएगा। अच्छा, एक चीज देख लीजिएगा, ये जो है ना, क्या, जो आपका लेस्ट है, इज इक्वल्स टू, अदरवाइज इज इक्वल्स टू एल्स। ठीक है, ये सारे इंटरचेंजेबल हैं, और इसका सभी का जो मीन्स होता है वो होता है अन्यथा। ओके, यस, ठीक है। अब देख लीजिए, ये सारे इक्वल हैं, जो यूज होंगे वो सारे इक्वली यूज होंगे, और इसका जो मीनिंग है वो सभी का सेम है, अन्यथा। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। जैसे पहला एग्जांपल ले लिया, अनलेस ही वर्क, ही विल नॉट सक्सीड until he come, I will not go. Third, when, अच्छा when भी आपको यही बताता है, आपका कंडीशन भी बताता है when भी। when he comes, I will go. He will succeed
प्रोवाइडेड ही वर्क हार्ड, प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको कंजंक्शंस कैसे पहचानना है, ये कंजंक्शन को यहाँ पे ही लगा हुआ सब्जेक्ट को, अनलेस आपका कंजंक्शन, until he conjunction, when he conjunction, प्रोवाइडेड ही कंजंक्शन। ठीक है। और ये सारे आपको कंडीशंस बताते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, और साथ में यहाँ भी वर्ब है। ठीक है। इन दोनों, इन सभी को कंडीशन बताने वाले सेंटेंसेस को पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, एक और देख लीजिएगा, जो ये प्रोवाइडेड है, ये साथ एक एक वर्ब भी होता है। ठीक है। और हाँ, हमने देखा है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन भी शो हो रहा है। ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने सारे कुछ देख लिए हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, देखते हैं। जो आपके नए, जो आपके कुछ कंजंक्शंस ऐसे होंगे, आप पढ़ क्या रहे हैं। एक चीज आप नोट डाल के लिखिएगा क्या, अभी आपने देखा कि जो लेस्ट होगा या फिर जो अदरवाइज होगा या आपका जो इल्स होगा, ये सारे क्या हैं, इंटरचेंजेबल हैं और एक दूसरे के इक्वल था, जिसका मीनिंग सेम था, जो कि था अन्यथा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेस्ट और अदरवाइज। नेक्स्ट आपका एल्स। ठीक है। ये पहली बात तो सारे आपके कंजंक्शन है, ये भी आपका कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, ये भी आपका कंजंक्शन है। ठीक है। सारे आपके कंजंक्शंस। और ये क्या बताते हैं, ये आपको कंडीशंस बताते हैं। ठीक है। कंडीशन बताते हैं, सारे कंजंक्शन है और सारे कंडीशन, लेकिन ये जो दो हैं, अदरवाइज और इल्स, ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, बिल्कुल सेम सेम इंटरचेंजेबल, मतलब उसकी जगह पे वो, उसकी जगह पे वो यूज कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है। इस सेंटेंस में देखिएगा, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस आपस करेक्ट हैं। ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, ये अदरवाइज भी करेक्ट है और ये एल्स भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, बिल्कुल सेम लेटर में हो जाएगा। लेकिन जो लेस्ट है, वो आप इस सेंटेंस में भी देखेंगे और आप डिफरेंस बता देंगे कि लेस्ट में क्या हुआ। ठीक है। लेस्ट का एग्जाम्पल हम लेस्ट का ले रहे हैं। ओके। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। तो आप यहाँ से एक चीज समझ जाएंगे, जो लेस्ट वर्ड है ना, ये अपने साथ अगर लेगा तो ऑलवेज शुड लेगा, नहीं शुड नहीं, हाँ सॉरी, ऑलवेज अपने साथ शुड लेगा, वैसे कुछ नहीं लेगा। अरे यार, ठीक है। अगर सिंपल आ रहा है तो कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो कुछ नहीं लेगा। अगर लगा हुआ है ना इसके साथ, अगर विल लगा हुआ है या अदर कोई लगा हुआ है, अगर कोई और मॉडल लगा हुआ है, तो ये अपने साथ में शुड जरूर ही लेगा। अगर अभी लेस्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, लेस्ट का ही एक टॉपिक बनाएंगे, जो कि क्या होगा, क्योंकि लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड भी है। लेस्ट का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं। लेस्ट अगर लिस्ट के साथ में आएगा, जैसे आया एक मॉडल वर्ब था आया, तो उसके साथ अगर मॉडल वर्ब आएगा तो मॉडल वर्ब सिर्फ और सिर्फ आएगा क्या, शुड आएगा, और कोई मॉडल वर्ब नहीं आएगा। ठीक है। ये सारे लिस्ट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे क्या हुआ सब कुछ, यहाँ तक कि आज की क्लास आए समझ में आई होगी पूरी। और समझिएगा और समझ के सभी को शेयर भी करिएगा, क्योंकि सभी लोग इसका फायदा उठा चलें। ये एक सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें क्या होगा, ए टू जेड कह लीजिए या बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कह दीजिए, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर कवर होगी। ठीक है।
अभी तक ऐसा किसी ने यूट्यूब पे पढ़ाया ना, बिल्कुल एक एक वर्ड आपने अभी इसके बाद एक बार आप पूरी कवर कर लीजिए ना, इसके बाद अगर आप रीडिंग करने में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक वर्ड क्लियर होगा कि ये कौन सा है, ये इस यहाँ पे आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो आप पढ़िएगा, देखिएगा, जो भी एरर हो हमें बताइएगा, हम उसे सुधारेंगे। ठीक है, करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।